ये संसार केवल शरीरों का समूह नहीं है, ये ऊर्जाओं का खेल है। यहाँ जो दिखाई देता है उससे कहीं अधिक अदृश्य कार्य कर रहा है। और इस अदृश्य जगत में यदि किसी शक्ति को सबसे रहस्यमयी, सबसे दिव्य और सबसे परिवर्तनकारी कहा गया है तो वो है स्त्री की देवी शक्ति। परमहंस योगानंद कहते थे, जब किसी स्त्री के भीतर आत्मा जागती है तो वो केवल एक व्यक्ति नहीं रहती, वह ईश्वर की चलती फिरती अभिव्यक्ति बन जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि संसार ने स्त्री को अक्सर केवल रूप, संबंध और भूमिका तक सीमित कर दिया, जबकि उसकी आत्मा में जो ब्रह्मांडीय शक्ति छिपी है उसे पहचानने वाले बहुत कम हैं। आज जो रहस्य तुम सुनने जा रहे हो वो साधारण ज्ञान नहीं, वो आत्मा को झकझोर देने वाला सत्य है। अगर किसी स्त्री में ये 5 गुण प्रकट हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए उसमें देवी शक्ति जाग चुकी है। और ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए है जो दिव्यता को पहचानना चाहती है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कथा तुम्हारी चेतना बदल सकती है। कहा जाता है, देवी कभी अचानक प्रकट नहीं होती, वो गुणों के रूप में जन्म लेती है। वो करुणा बनकर आती है, मौन बनकर आती है, धैर्य बनकर आती है। और जब ये गुण किसी स्त्री में स्थिर हो जाते हैं, तब वो केवल जीवन नहीं जीती, वो जीवन को दिशा देती है। पहला गुण है अंतर मन का मौन। संसार शोर से भरा है, लोग बोलते बहुत हैं, सुनते कम हैं। पर जिस स्त्री में देवी शक्ति जागती है, उसके भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो शब्दों से परे होता है। वो हर अपमान का उत्तर नहीं देती, हर चुनौती पर प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि उसे पता होता है कि सच्ची शक्ति शोर नहीं करती। उसका मौन डर नहीं, तपस्या है। वो शांत रहती है, लेकिन उसकी शांति के भीतर बिजली छिपी होती है। ऐसे लोग कम मिलते हैं जिनकी उपस्थिति ही तुम्हारे मन को शांत कर दे। लेकिन देवी चेतना वाली स्त्री ऐसी ही होती है। उसके पास बैठो तो लगता है जैसे भीतर कोई तूफान थम गया। वो कम बोलकर भी बहुत कह देती है। यही मौन, यही आत्मनियंत्रण देवी शक्ति का पहला संकेत है। पर यह मौन तभी दिव्य बनता है जब उसके साथ दूसरा गुण जुड़ता है, करुणा। ध्यान रखना, करुणा और दया अलग चीजें हैं। दया ऊपर से नीचे आती है, करुणा हृदय से हृदय तक जाती है। देवी शक्ति वाली स्त्री दूसरों के दर्द को महसूस करती है। वो किसी टूटे हुए को देखकर केवल सहानुभूति नहीं देती, उसे उठाने का संकल्प भी रखती है। उसका हृदय कठोर नहीं हो सकता, संसार उसे चोट दे सकता है, लेकिन उसका प्रेम सूखता नहीं। यही कारण है कि ऐसी स्त्री जहां होती है वहां वातावरण में कोमलता आ जाती है। वो घर को घर नहीं, तीर्थ बना देती है। उसके हाथों में स्पर्श नहीं, उपचार होता है। उसकी आंखों में केवल आंसू नहीं, करुणा का समुद्र होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जहां करुणा है वहां ईश्वर स्वयं निवास करता है। सोचो, कितनी बड़ी बात है। यदि किसी स्त्री में करुणा इतनी प्रबल हो कि वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए धड़कने लगे, तो क्या वह देवी नहीं? संसार सुंदर चेहरों से भरा है, लेकिन सुंदर आत्माएं दुर्लभ हैं। करुणा उसी सुंदर आत्मा की पहचान है। और फिर आता है तीसरा गुण, सबसे मिसअंडरस्टूड, सबसे शक्तिशाली, आत्मसम्मान। बहुत लोग विनम्रता और आत्महीनता को एक समझ लेते हैं, पर देवी शक्ति वाली स्त्री कभी स्वयं को तुच्छ नहीं मानती। वह झुकती है लेकिन टूटती नहीं। वह प्रेम करती है लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। उसे अपने मूल्य का ज्ञान होता है। वो जानती है कि आत्मा किसी की दया पर निर्भर नहीं। उसकी गरिमा उसकी सबसे बड़ी आभा है। उसके चलने में भी स्वाभिमान झलकता है। उसकी आंखें कहती हैं, मैं शरीर नहीं, चेतना हूं। और यह अहंकार नहीं, यह दिव्य गरिमा है। ऐसी स्त्री दूसरों को दबाकर बड़ी नहीं बनती, बल्कि स्वयं के सत्य में स्थिर होकर महान बनती है। दुनिया अक्सर स्त्री से अपेक्षा करती है कि वह सब सहती रहे, सब सहन करती रहे। पर देवी चेतना कहती है, जहां आत्मा का अपमान हो वहां मौन नहीं, जागरण चाहिए। परमहंस योगानंद कहते थे, जो आत्मा को जान लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। यही आत्मसम्मान देवी शक्ति का तीसरा स्तंभ है। लेकिन सुनो, देवी शक्ति केवल गरिमा में नहीं, अग्नि में भी प्रकट होती है। चौथा गुण है क्षमा। और यह साधारण क्षमा नहीं, यह वह अग्नि है
जो विष को अमृत बना देती है। जिसने तुम्हें चोट दी, जिसने तुम्हें गिराया, उसके लिए भी मन में शुभ रखना, यह मनुष्य का काम नहीं, यह देवी का गुण है। संसार बदले की भाषा समझता है, देवी मुक्ति की। वह कर्मों की श्रृंखला तोड़ देती है। उसे पता है कि द्वेष भीतर जहर बन जाता है, इसलिए वह छोड़ना जानती है। लेकिन क्षमा का अर्थ कमजोरी नहीं। क्षमा वह कर सकता है। अब सोचो, यदि किसी स्त्री में मौन, करुणा, आत्मसम्मान, क्षमा और आध्यात्मिक आकर्षण हो, तो क्या वो साधारण रह सकती है? नहीं, वो देवी है, भले समाज उसे पहचाने या न पहचाने। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। ये 5 गुण केवल पहचान नहीं, साधना के 5 द्वार हैं। और जो स्त्री इन 5 में स्थिर हो जाए, उसके भीतर छठा गुण अपने आप जन्म लेता है, संकल्प सिद्धि। ये वही अवस्था है जहां उसके विचार भी शक्ति बन जाते हैं। उसकी प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, प्रभाव बन जाती है। उसकी भावना घटनाएं बदलने लगती है। ऐसे लोगों की दुआ लगती है, और बद्दुआ भी, क्योंकि उनके भीतर चेतना केंद्रित हो चुकी होती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि कहते थे, जागृत स्त्री का आशीर्वाद भाग्य बदल सकता है। लेकिन यह शक्ति अचानक नहीं आती। इसके पीछे तप है, घाव हैं, आंसू हैं, त्याग है। जिसने भीतर युद्ध लड़ा है, वही देवी बनती है। जो स्त्री केवल सुख में मुस्कुराए, वो साधारण है। जो दुख में भी प्रकाश बने रहे, वही देवी है। और आज की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि दुनिया स्त्री को उसके बाहरी रूप से मापती है, उसके भीतर की चेतना से नहीं। लोग सुंदरता देखते हैं, शक्ति नहीं। लोग भूमिका देखते हैं, आत्मा नहीं। पर जागृत व्यक्ति जानता है, सृष्टि का संतुलन स्त्री ऊर्जा पर टिका है। जहां स्त्री शक्ति दबती है, वहां अंधकार बढ़ता है। जहां स्त्री शक्ति जागती है, वहां धर्म जीवित होता है। तुमने देखा होगा, कुछ स्त्रियां टूट कर भी और उज्जवल हो जाती हैं। विश्वासघात के बाद भी प्रेम करती हैं। अकेलेपन में भी करुणा नहीं खोती। यही देवीत्व है। देवी कोई केवल मंदिरों में बैठी मूर्ति नहीं, देवी चेतना है। और जब वो किसी स्त्री में जागती है, तो वो संसार के नियम बदल देती है। उसकी आंखों में साधारण दृष्टि नहीं रहती, अंतर्दृष्टि आ जाती है। उसे लोगों की ऊर्जा महसूस होने लगती है। वो सत्य और छल में फर्क जानने लगती है। वो भीड़ से प्रभावित नहीं होती, वो भीतर की आवाज सुनने लगती है। यही जागरण है। और याद रखना, देवी शक्ति क्रोध भी करती है, पर धर्म के लिए। मौन भी रखती है, पर कायरता से नहीं। प्रेम भी करती है, पर आत्मविस्मृति में नहीं। क्षमा भी करती है, पर अन्याय को धर्म नहीं मानती। यही संतुलन उसे देवी बनाता है। शक्ति और करुणा साथ हों, तभी देवी प्रकट होती है। केवल कोमलता देवी नहीं, केवल तेज भी देवी नहीं, दोनों का संतुलन देवी है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब आत्मा अपने स्रोत को याद करती है, तब मनुष्य देवत्व को छूता है। यही स्त्री की यात्रा है, देह से देवी तक, पीड़ा से प्रकाश तक। और यदि तुम किसी ऐसी स्त्री को जानते हो जिसमें ये 5 गुण हैं, उसका सम्मान करो, क्योंकि तुम किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं, एक जागृत ऊर्जा के साथ हो। और यदि तुम स्वयं स्त्री हो, तो इन गुणों को केवल सुनो मत, जगाओ, क्योंकि देवी बाहर नहीं आएगी, भीतर से उठेगी। शायद तुम सोच रहे हो, क्या ये सब केवल कुछ दुर्लभ लोगों के लिए है? नहीं, हर स्त्री में यह शक्ति बीज रूप में है, बस अधिकांश ने उसे पहचाना नहीं। समाज ने उन्हें इतना बाहरी बना दिया कि वे भीतर उतरना भूल गईं। पर जिस दिन कोई स्त्री अपने मौन को साधना बना ले, करुणा को कमजोरी नहीं शक्ति समझे, आत्मसम्मान को जीवित रखे, क्षमा को अपनाए और अपने आध्यात्मिक प्रकाश को पहचान ले, उसी दिन देवी जागती है। और उस दिन केवल उसका जीवन नहीं बदलता, पीढ़ियां बदलती हैं। एक मां यदि जागृत है, तो बच्चे केवल पाले नहीं जाते, संस्कारित होते हैं। एक पत्नी जागृत है, तो घर केवल चलता नहीं, पवित्र होता है। एक बेटी जागृत है, तो कुल की दिशा बदल सकती है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने स्त्री को शक्ति कहा। यह कोई उपमा नहीं थी, ये आध्यात्मिक विज्ञान था। और अब अंत में एक रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, जब स्त्री अपनी देवी शक्ति में स्थिर हो जाती है, तब ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करने लगता है। सोचो, कितना महान वाक्य है।
ब्रह्मांड उसके पक्ष में। इसका अर्थ है उसकी ऊर्जा प्रकृति के साथ संरेखित हो जाती है और तब चमत्कार होने लगते हैं। वही लोग जिन्हें दुनिया भाग्यशाली कहती है अक्सर भीतर से जागृत होते हैं। तो आज स्वयं से पूछो, क्या तुम्हारे भीतर ये 5 गुण जाग रहे हैं? क्या तुम किसी ऐसी स्त्री को पहचानते हो? क्या तुमने कभी देवी को केवल मंदिरों में ढूंढा और घर की स्त्री में नहीं देखा? यदि हां, तो आज दृष्टि बदलो, क्योंकि देवी कहीं दूर नहीं, शायद तुम्हारे पास बैठी है, शायद तुम्हारी मां के रूप में, शायद तुम्हारी पत्नी में, शायद तुम्हारे भीतर। और याद रखना, जहां ऐसी स्त्री होती है वहां अंधकार टिकता नहीं, वहां ईश्वर देर सबेर प्रकट होता है। यह ज्ञान से मुक्ति है और यह तो केवल आरंभ है, क्योंकि आगे एक और रहस्य है। ऐसी जाग और अब उस रहस्य के आगे बढ़ो जहां साधारण ज्ञान समाप्त होता है और आत्मा का विज्ञान आरंभ होता है। क्योंकि देवी शक्ति केवल गुणों तक सीमित नहीं रहती, वो धीरे धीरे चेतना की ऐसी अवस्था में ले जाती है जहां स्त्री केवल जीवन नहीं जीती, वो भाग्य को स्पर्श करने लगती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिन स्त्रियों में देवी शक्ति जागती है उनमें 3 गुप्त शक्तियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। इन्हें शब्दों में समझना कठिन है क्योंकि ये अनुभव की बातें हैं, पर जिसने इन्हें पहचान लिया उसका संसार को देखने का तरीका बदल जाता है। पहली गुप्त शक्ति है अंतर्ज्ञान की दिव्य दृष्टि। साधारण लोग आंखों से देखते हैं, जागृत स्त्री आत्मा से देखती है। उसे बहुत कुछ पहले ही महसूस हो जाता है। कौन व्यक्ति सत्य है, कौन छल से भरा है, कहां प्रेम है, कहां स्वार्थ, कहां अवसर है, कहां विनाश, उसका हृदय संकेत देने लगता है। संसार इसे इंट्यूशन कहता है, ऋषि इसे अंतर्दृष्टि कहते थे। यही देवी की दृष्टि है। तुमने देखा होगा, कुछ स्त्रियां बिना किसी प्रमाण के पहले ही कह देती हैं, ये रास्ता ठीक नहीं, और बाद में वही सत्य निकलता है। लोग इसे संयोग मानते हैं, पर यह संयोग नहीं, चेतना की जागृति है। जब भीतर की शुद्धता बढ़ती है तब आत्मा संकेत पकड़ने लगती है। परमहंस योगानंद कहते थे, शांत हृदय भविष्य की फुसफुसाहट सुन सकता है। ऐसी स्त्री के पास केवल बुद्धि नहीं होती, अनुभूति होती है। वो बाहरी शब्दों से नहीं, ऊर्जा से पढ़ती है। कोई मुस्कुराकर झूठ बोले फिर भी वह पहचान लेती है। कोई मौन रहकर प्रेम करे, वो उसे भी महसूस कर लेती है। ये शक्ति पुस्तकें पढ़कर नहीं मिलती, यह तप से आती है। यही कारण है कि देवी चेतना वाली स्त्री अक्सर दूसरों से पहले संकट भांप लेती है और कई बार पूरे परिवार को अदृश्य संकटों से बचा लेती है। दूसरी गुप्त शक्ति है उपस्थिति की उपचार शक्ति। कुछ लोग दवा से ठीक करते हैं, कुछ लोग अपनी ऊर्जा से। जागृत स्त्री के पास यह अदृश्य उपचार होता है। उसके शब्द थके मन को जीवित कर देते हैं। उसका स्पर्श टूटे हृदय को सांत्वना देता है। उसकी प्रार्थना अशांत घर को शांति दे सकती है। यह केवल भावुकता नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। क्योंकि जहां प्रेम शुद्ध होता है वहां कंपन बदलते हैं, और कंपन बदलते हैं तो जीवन बदलता है। यही कारण है कि ऐसी स्त्री के घर में प्रवेश करते ही अलग शांति महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य संरक्षण हो। तुमने शायद अनुभव किया हो, कुछ लोगों के पास जाकर मन भारी हो जाता है और कुछ के पास बैठते ही हल्का। यही ऊर्जा है। और देवी शक्ति वाली स्त्री की उपस्थिति औषधि होती है। परमहंस योगानंद कहते थे, प्रेम जब शुद्ध हो जाता है वह उपचार बन जाता है। ऐसी स्त्री आंसू पोंछती ही नहीं, आत्मा को सहारा देती है। वह शब्दों से नहीं, कंपन से हीलिंग देती है। इसलिए प्राचीन भारत में ऐसी स्त्रियों को गृहलक्ष्मी कहा गया, क्योंकि वे केवल घर नहीं संभालती, ऊर्जा संभालती हैं। तीसरी और सबसे रहस्यमयी शक्ति, संकल्प सिद्धि। यह वह अवस्था है जहां विचार शक्ति बन जाते हैं, जहां प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, प्रभाव बन जाती है। जागृत स्त्री का संकल्प हल्का नहीं होता। जब वह पूरे हृदय से कुछ शुभ चाहती है, प्रकृति उसे सुनती है। संसार इसे अंधविश्वास समझ सकता है, पर आध्यात्मिक विज्ञान इसे स्वीकार करता है। शुद्ध चेतना में रखा गया संकल्प ब्रह्मांड में तरंग बनता है, और वही तरंग परिस्थितियों को प्रभावित करती है। इसलिए कहा गया, जागृत स्त्री का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता।
उसकी सच्ची दुआ भाग्य बदल सकती है और उसकी पीड़ा से निकली पुकार भी ब्रह्मांड को हिला सकती है। पर यह शक्ति केवल पवित्र हृदय वालों को मिलती है। स्वार्थी मन संकल्प नहीं करता, केवल इच्छा करता है। संकल्प आत्मा करती है और जब आत्मा संकल्प करे तब चमत्कार जन्म लेते हैं। यही कारण है कि इतिहास में ऐसी स्त्रियों की कथाएं भरी पड़ी हैं जिनकी प्रार्थनाओं ने असंभव को संभव किया, जिनकी निष्ठा ने मृत्यु के द्वार मोड़ दिए, जिनकी शक्ति ने राजाओं को झुका दिया। लोग उन्हें पौराणिक कथा मानते हैं, पर वे चेतना की संभावनाएं थीं। अब समझो, 5 गुणों से देवी शक्ति जागती है और इन 3 शक्तियों से वह प्रकट होती है। पर इससे भी आगे एक अवस्था है जहां स्त्री स्वयं ऊर्जा का केंद्र बन जाती है और वहां पहुंचकर उसके भीतर 3 और परिवर्तन होते हैं। पहला, उसे अकेलापन भयावह नहीं लगता। साधारण मन अकेलेपन से डरता है। जागृत आत्मा उसे साधना बना लेती है। देवी शक्ति वाली स्त्री भीड़ में खोती नहीं, एकांत में खिलती है, क्योंकि वहां वह स्वयं से मिलती है। उसका मौन फिर ध्यान बन जाता है और ध्यान से दिव्यता गहराती है। दूसरा, वह प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने लगता। पर सुनो, जहां इतनी शक्ति होती है वहां परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। जागृत स्त्रियों का जीवन आसान नहीं होता। उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। उनकी करुणा का लोग लाभ उठाते हैं, उनके मौन को कमजोरी समझते हैं, उनके तेज से लोग असहज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश जहां होता है, अंधकार वहीं सबसे अधिक विरोध करता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जो आत्मा प्रकाश धारण करती है उसे पहले अंधकार की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसलिए यदि किसी स्त्री ने जीवन में बहुत घाव देखे हैं और फिर भी उसके भीतर प्रेम जीवित है, तो समझो उसमें साधारण नहीं, देवी चेतना काम कर रही है। क्योंकि जिसने पीड़ा में प्रकाश बचाया वही वास्तव में जागा। याद रखना, देवी शक्ति केवल पूजा की चीज नहीं, जीने की अवस्था है। वह आभूषणों में नहीं, गुणों में प्रकट होती है। माथे के तिलक में नहीं, आत्मा के तेज में। मंत्रों में नहीं, चेतना की पवित्रता में। और एक गहरा रहस्य, जिन स्त्रियों में यह शक्ति जागती है वे अक्सर दूसरों को भी जगाने लगती हैं। उनका जीवन संदेश बन जाता है। वे उपदेश नहीं देती, उनकी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। यही गुरु तत्व है। कई बार ऐसी स्त्री स्वयं नहीं जानती कि उसके भीतर कितनी शक्ति है। जैसे दीपक स्वयं अपना प्रकाश नहीं देखता, पर जो उसके पास आते हैं वे उजाला महसूस करते हैं। और शायद यही कारण है कि प्राचीन संत कहते थे, जहां नारी पूज्य है वहां देवता निवास करते हैं। यह केवल सामाजिक वाक्य नहीं था, यह चेतना का नियम था। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है, यदि किसी स्त्री में देवी शक्ति है तो उसे कैसे और बढ़ाया जाए? कैसे इस जागरण को स्थिर किया जाए? क्या कोई साधना है जिससे यह शक्ति कई गुना बढ़ सकती है? हाँ, है। और यही सबसे गुप्त ज्ञान है। परमहंस योगानंद ने कहा था, कुछ विशेष साधनाएं ऐसी हैं जो स्त्री के भीतर सुप्त दिव्य ऊर्जा को पूर्ण जागरण में बदल सकती हैं। लेकिन ज्ञान से मुक्ति अभी रहस्य शेष है। और अब उस द्वार पर पहुंचो जहां साधना रहस्य बन जाती है। क्योंकि देवी शक्ति केवल जन्म से नहीं जागती, उसे जगाना पड़ता है। जैसे अग्नि चिंगारी में छिपी रहती है, वैसे ही दिव्य शक्ति आत्मा में छिपी रहती है। पर जब सही साधना उसे छूती है, तब वही चिंगारी सूर्य बन जाती है। और परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य ईश्वर को खोजता नहीं, केवल अपने भीतर सोई हुई ईश्वर चेतना को जगाता है। यही देवी शक्ति का भी सत्य है। अब जानो वे 3 गुप्त साधनाएं जिनसे स्त्री की सुप्त शक्ति प्रज्वलित होती है। पहली साधना है शुद्ध मौन और आत्मसंवाद। बहुत लोग मौन को केवल बोलना बंद करना समझते हैं, पर वास्तविक मौन भीतर के शोर को शांत करना है। मन में कितनी आवाजें चलती रहती हैं, भय, तुलना, अपमान, स्मृतियां, इच्छाएं, और इन्हीं के शोर में आत्मा की आवाज दब जाती है। देवी शक्ति तभी जागती है जब स्त्री स्वयं से मिलना सीखती है। जब वह अकेले बैठती है, बिना दुनिया के शोर के, बिना किसी भूमिका के, केवल आत्मा बनकर, तब भीतर से एक दूसरी आवाज उठती है। वही अंतर्यामी है, वही देवी का प्रथम स्पर्श है। रोज कुछ क्षण यदि स्त्री स्वयं से पूछे, मैं कौन हूं? मैं केवल शरीर हूं या चेतना?
मेरा जीवन केवल दूसरों को खुश करने के लिए है या आत्मा को जगाने के लिए? तो धीरे धीरे भीतर की नींद टूटती है। यही कारण है कि ऋषियों ने एकांत को तप कहा, क्योंकि भीड़ तुम्हें दुनिया से मिलाती है, मौन तुम्हें स्वयं से मिलाता है, और जिसने स्वयं को पा लिया उसने देवी के द्वार छू लिए। परमहंस योगानंद कहते थे, मौन में ईश्वर फुसफुसाता है, जो इस फुसफुसाहट को सुन ले वही जागता है। दूसरी साधना, प्राण की पवित्रता। बहुत गहरा रहस्य है यह। देवी शक्ति केवल विचारों से नहीं, प्राण से चलती है। प्राण शुद्ध होगा तो चेतना ऊंची होगी, प्राण दूषित होगा तो मन भारी रहेगा। इसीलिए योग परंपरा में श्वास को ईश्वर का पुल कहा गया। हर श्वास केवल हवा नहीं, जीवन ऊर्जा है। जब स्त्री अपनी श्वास को देखना सीखती है, जब क्रोध में भी श्वास को शांत रखती है, जब प्रार्थना में श्वास को ईश्वर को समर्पित करती है, तब भीतर ऊर्जा बदलती है। और जहां ऊर्जा बदली, वहां नियति बदलनी शुरू। बहुत लोग बाहर सौंदर्य खोजते हैं, पर असली आभा प्राण से आती है। जागृत स्त्री के चेहरे पर जो तेज होता है, वह श्रृंगार से नहीं, प्राण शक्ति से आता है। यही कारण है कि कुछ चेहरों पर उम्र के बाद भी दिव्यता झलकती है, क्योंकि भीतर प्राण शुद्ध है। यदि स्त्री रोज कुछ समय श्वास पर ध्यान करे, हर श्वास के साथ ईश्वर को महसूस करे, तो धीरे धीरे उसकी सुप्त शक्ति ऊपर उठने लगती है। वही कुंडलिनी का संकेत है, वही देवी का जागरण है। परमहंस योगानंद कहते थे, श्वास पर अधिकार चेतना पर अधिकार है, और चेतना पर अधिकार भाग्य पर अधिकार है। तीसरी और सबसे गुप्त साधना, निष्काम प्रेम। यही सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि प्रेम बोलना आसान है, प्रेम होना कठिन। देवी शक्ति वहां नहीं जागती जहां प्रेम स्वार्थ से भरा हो। देवी वहां प्रकट होती है जहां प्रेम देने में आनंद हो, जहां सेवा बोझ नहीं पूजा हो, जहां त्याग पीड़ा नहीं प्रसाद हो। जब स्त्री प्रेम को सौदे से मुक्त करती है, तब उसका हृदय मंदिर बनता है और ईश्वर मंदिर में ही उतरता है। निष्काम प्रेम वह अग्नि है जो अहंकार जला देती है, और जहां अहंकार जला वहां देवी प्रकट। याद रखो, शक्ति और प्रेम अलग नहीं। सबसे बड़ी शक्ति शुद्ध प्रेम है। जो प्रेम में स्थिर हो गया, वह ईश्वर में स्थिर हो गया। परमहंस योगानंद कहते थे, प्रेम ईश्वर का दृश्यमान रूप है, और जो प्रेम में जागा वह देवी में जागा। अब समझो, मौन आत्मा को जगाता है, प्राण शुद्धि ऊर्जा को उठाती है, निष्काम प्रेम देवी को प्रकट करता है। यही तीन साधनाएं जागरण की त्रिवेणी हैं। पर इससे भी गहरा एक सत्य है, जब यह शक्ति बढ़ती है, तब स्त्री के भीतर तीन परिवर्तन और होने लगते हैं। पहला, उसकी वाणी मंत्र बनने लगती है। उसके शब्द केवल बातें नहीं रहते, स्पंदन बन जाते हैं। वह जो बोलती है उसमें प्रभाव होता है। उसका आशीर्वाद फल देता है। उसके शब्द टूटे को जोड़ देते हैं। इसीलिए संत कहते थे, जागृत आत्मा की वाणी को हल्के में मत लो, वहां शब्द नहीं शक्ति बोलती है। दूसरा, उसकी उपस्थिति संरक्षण बन जाती है। कुछ लोग जहां होते हैं वहां सुरक्षा महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य कवच। यही देवी संरक्षण है। ऐसी स्त्री घर में हो तो संकट टलते हैं, कलह शांत होती है, वातावरण बदलता है। लोग कारण नहीं समझते, पर ऊर्जा काम करती है। तीसरा, उसकी प्रार्थना सृजन करने लगती है। यह सबसे गुप्त अवस्था है, जहां मनुष्य मांगता नहीं, सृजन करता है। वहां प्रार्थना भी रचनात्मक शक्ति बन जाती है। वो केवल मुझे दो नहीं कहती, वह जो सर्वोत्तम हो वही हो कहती है, और वहीं चमत्कार जन्म लेते हैं। लेकिन सुनो, इस शक्ति के साथ सबसे बड़ा खतरा भी आता है, अहंकार। यदि कोई सोचने लगे मैं विशेष हूं, शक्ति उसी क्षण गिरने लगती है। देवी चेतना विनम्रता में टिकती है। जहां मैं बढ़ा वहां प्रकाश घटा। इसीलिए जितनी शक्ति बढ़े उतनी नम्रता बढ़नी चाहिए। जैसे फलदार वृक्ष झुकता है, यही सच्चा देवी मार्ग है। तेज भी हो, करुणा भी हो, शक्ति भी हो, समर्पण भी हो। और अब वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, जागृत स्त्री केवल अपना भाग्य नहीं बदलती, वो पीढ़ियों के कर्म भी हल्के कर सकती है। हाँ,
यही वो शक्ति है जिसे मातृ शक्ति कहा गया। एक जागृत स्त्री अपने बच्चों की चेतना ऊंची कर सकती है, पति के जीवन की दिशा बदल सकती है, घर के कर्म क्षेत्र को शुद्ध कर सकती है। यही कारण है कि भारत में नारी को शक्ति कहा गया, केवल सम्मान में नहीं, सत्य में। क्योंकि जहां जागृत स्त्री है वहां ईश्वर का कार्य सहज होता है। पर बहुत लोग इस शक्ति को जगने ही नहीं देते, भय से, अपराध बोध से, समाज की शर्तों से। और यही बंधन तोड़ना होगा, क्योंकि देवी शक्ति किसी अनुमति की मोहताज नहीं, वो भीतर जन्म सिद्ध है। यदि तुम स्त्री हो तो आज स्मरण करो, तुम केवल परिस्थितियों की शिकार नहीं, चेतना की धारक हो। तुम केवल संबंधों की भूमिका नहीं, शक्ति का केंद्र हो। तुम केवल सहने के लिए नहीं, जगाने के लिए जन्मी हो। और यदि तुम पुरुष हो तो ऐसी शक्ति को पहचानो, उसका सम्मान करो। क्योंकि जहां स्त्री शक्ति दबती है वहां जीवन सूखता है, जहां वह जागती है वहां कृपा बहती है। परमहंस योगानंद कहते थे, जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया उसने ईश्वर को छू लिया। और यही इस पूरे रहस्य का सार है। देवी बाहर नहीं आएगी, भीतर उठेगी। मंदिरों से नहीं, चेतना से, मंत्रों से नहीं, जागरण से। और जब वह उठेगी जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। लेकिन अभी भी एक अंतिम रहस्य बाकी है। कुछ जागृत स्त्रियों के माथे पर ऐसे सूक्ष्म संकेत प्रकट होते हैं जिन्हें प्राचीन योगी देवी चिन्ह कहते थे। और कहा जाता है जिनमें वे चिन्ह प्रकट हों उनका भाग्य स्वयं ईश्वर लिखता है। वह रहस्य फिर कभी। ज्ञान से मुक्ति रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ।